हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है हम आपको यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए जो है गणित मैथ्स में जो है चैप्टर 3 जो है आपको करा रहे थे। चैप्टर 3 हमारा क्या था? प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा, जिसमें जो है हम आपको फर्स्ट वीडियो में जो है प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताए थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है हमने आपको कराए थे। आज की वीडियो में जो है हम आपको पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स और पूर्णांक इंटीजर्स के बारे में बताएंगे और यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आज की वीडियो में जो है हम आपको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को शामिल करते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो सिंपल सा क्या है कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जो है अगर शून्य को शामिल कर दें तो जो हमें संख्याएं मिलेंगी वो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। हमने आपको जो है प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताया था कि जो है गणना करने वाली संख्याओं को जो है हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका पूर्ण संख्याएं होते हैं तो पूर्ण संख्याओं के जो समूह को जो है हम W से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। W से जो है हम पूर्ण संख्याओं के समूह को प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पूर्ण संख्याओं में आप कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से 0, 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक जो है चलती रहती हैं। तो इसका मतलब पूर्ण संख्याओं की जो है आपकी स्टार्टिंग 0 से होती है और आपकी जो है अनंत तक ये जो है चलती रहती है। अब इसके बाद देखिए, आपका क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी क्या है? शून्य है। शून्य सबसे छोटी जो है आपकी पूर्ण संख्या है। अब इसके बाद देखिए, आपका क्या है? पूर्णांक, जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं। अब पूर्णांक क्या होता है? सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक जो है आपका क्या है? सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं जो है आपकी क्या कहलाती है? इंटीजर्स कहलाती है, पूर्णांक कहते हैं जिसे। अब यहाँ पे देखिए, पूर्णांक इंटीजर्स के समूह को जो है हम I से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इंटीजर्स के समूह में देखिए आपका यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्याएं आ गई और इधर देखिए आपकी ऋणात्मक संख्याएं आ गई। और ये आपकी जो यहाँ पे ये जो साइन आपका बनाया गया है ये बता रहा है कि आपकी जो धनात्मक संख्याएं हैं वो आपकी अनंत तक चलेगी और इधर ये जो साइन बना है ये आपका ये शो कर रहा है कि आपकी जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो आपकी अनंत तक चलेंगी। अब यहाँ पे देखिए, पूर्णांक को जो है दो भागों में जो है डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है धन पूर्णांक, जिसे हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब धन पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है क्या कहलाती है, तो धन पूर्णांक कहलाती हैं। अब यहाँ पे जो है पॉजिटिव इंटीजर धन पूर्णांक के समूह को जो है किससे प्रदर्शित करते हैं? I प्लस से। जब हम पूर्णांक को I से प्रदर्शित करते हैं और धन पूर्णांक को जो है हम I प्लस से प्रेजेंट करते हैं इसके समूह को। अब इसमें सारी जो है आपकी क्या आ जाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं आ जाएंगी। अब इसके बाद देखिए ऋण पूर्णांक, जिसे हम निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब देखिए, सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऋण पूर्णांक क्या है, तो जो आपकी सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं? ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। अब यहाँ पे ऋण पूर्णांक के समूह को किससे प्रेजेंट करते हैं? I माइनस से। और धन पूर्णांक के समूह को किससे बताए थे? I प्लस से बताए थे। तो अब यहाँ पे देखिए, ऋण पूर्णांक के समूह में क्या आएंगे? सभी आपकी ऋणात्मक संख्या आएंगी -1, -2, -3 और आपकी अनंत तक चलती चली जाएगी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। तो यहाँ पे हमने देखिए नोट करके लिखा है, शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। तो अगर आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाए कि शून्य जो है आपका कैसी पूर्णांक संख्या है, तो ये ना तो धन पूर्णांक है और ना ही आपका जो है ऋण पूर्णांक है। अब आज के पढ़ाए गए टॉपिक से जो है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो है हमने शामिल किए हैं।
और जो है इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी हमने जो है शामिल किए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋण पूर्णांक संख्या है। ये क्वेश्चन आपका 2023 में जो है पूछा गया है। अब आ ऑप्शन में -3/5, बा में -5, सा में 0, दा में जो है आपका -√7। अब यहाँ पे हम देखिए एक एक ऑप्शन को जो है हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए आपका जो -3/5 है ये आपकी परिमेय संख्या है। -5 जो है आपका क्या है, ऋण पूर्णांक संख्या है, और यहाँ पे ऋण पूर्णांक संख्या है पूछ रहा था, तो इसका मतलब इसका जो है ऑप्शन बा क्या है, करेक्ट है। अगर सा ऑप्शन की बात करें तो सा जो है आपका 0, ना तो ये धन पूर्णांक है और ना ही ये ऋण पूर्णांक है। और देखिए यहाँ पे द ऑप्शन -√7 ये आपका जो है अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन बा ही है आपका करेक्ट है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटा पूर्णांक है। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। आ ऑप्शन 1, बा 0, सा -1, दा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट ऑप्शन जो है आपका दा है, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे देखिए इसका कारण क्या है, तो देखिए आपके जो पूर्णांक होते हैं इनकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, ये आपके जो है अनंत तक जाते रहते हैं। तो इसलिए जो है हम जो है सबसे छोटा पूर्णांक संख्या को जो है हम बता नहीं सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन द करेक्ट है आपका, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका जो है कैसे बन सकता है आपके एग्जाम में, धन पूर्णांक किसे कहते हैं, ये आपका अदला उत्तरी में पूछा जा सकता है। तो धन पूर्णांक किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं, धन पूर्णांक कहते हैं। अगर आपसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं, तो हमने आपको बताया कि जो ऋणात्मक संख्याएं होती है वही आपकी क्या कहलाती हैं, ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। और क्वेश्चन आपका कैसा बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 5, सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी क्या है, 0 है। 0 जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार से जो है इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो है हमने क्वेश्चन आपको करा दिए, और जो है हमने आपको जो है अच्छे से जो है आपको बता दिया है। अगर आपको जो है कोई भी आपको जो है कंफ्यूजन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।